तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो ये वीडियो हम उन सारे लोगों के लिए बना रहे हैं जो अभी 10th और 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो अब जो सो एग्ज़ाम में लगभग 15 दिन ही बच गया है। तो इस लास्ट 15 डेज में क्या करना चाहिए। तो आप लोगों को सबसे पहले जिस तरह से एग्ज़ाम का माहौल होता है कि 3 घंटा आपको बैठना है और एग्ज़ाम देना है आपको बैठ के, वैसे ही आप अपने घर में माहौल क्रिएट कीजिए। इस 15 डेज में आप एक चेयर पे बैठिए, टेबल पे, और आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा। कोई अगर यदि आपके सीनियर दिए होंगे तो उसके पास क्वेश्चन पेपर होगा लास्ट ईयर का। या तो वैसे नहीं है तो आपके पास क्वेश्चन बैंक अवेलेबल होगा हार्ड बुक के फॉर्मेट में। अगर वैसे भी नहीं है तो आपके मोबाइल फ़ोन में होगा, इंटरनेट पे अवेलेबल होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। और आपको करना क्या है, सबसे पहले आप शेड्यूल बनाइए कि हर एक दिन में 1 साल का एक सब्जेक्ट का पर डे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे और उस 3 घंटा के ड्यूरेशंस में ही करेंगे। जैसे कि आप लोग का एडमिट कार्ड भी आ चुका होगा, आप लोग का एग्ज़ाम मान लो कि 9:30 से लेकर के जो भी है 11:30 बजे 1:30 बजे तक है, 1:30 बजे तक है। तो उस समय पे ही आप लोग बैठिए और उस समय पे ही बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रैक्टिस कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि 1 आवर के अंदर ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लें, और वैसे ऑब्जेक्टिव को पहले सॉल्व करो जो पहला ही राउंड में देखते ही सॉल्व हो जाए। मैथ के लिए हम स्पेशली बता रहे हैं। बाकी आप क्वेश्चन जितना भी है उसमें उसको सॉल्व करने का प्रैक्टिस करो कि उस सारे क्वेश्चन को आप 3 घंटा में सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। और अपना मोबाइल में टाइमर ज़रूर चालू कर लें ताकि आपको पता चले टाइम का प्रेशर जो सो आपको हैंडल करने का भी कैपेसिटी जनरेट हो। तो ये सारे प्रोसेस को आप मतलब अपने आप पे अप्लाई कर सकते हो। तो इससे होगा क्या, आपका माइंड जो सो इस लास्ट 15 डेज में ट्रेन हो जाएगा कि हमको इस 3 घंटा में कुछ नहीं कुछ हमको सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के बारे में थिंकिंग करना है। ये जो हमारे पास 3 घंटा जो है हमसे जितना भी हो सकता है मैं अपना 100% देने का कोशिश करूँगा। और आपको ये पता भी लग जाएगा कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं। जब 3 घंटा आप बैठिएगा, अगर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो हो सकता है कि कहीं पे आप फंस सकते हो कोई क्वेश्चन में। ये गलती कभी मत करना कि कोई क्वेश्चन में फंस गए और उसको हम सॉल्व करेंगे ही, उसको छोड़ दो। अगर यदि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए स्पेस छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप मूव कर जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में टाइम बचेगा तो ठीक है उसको कीजिए, नहीं तो वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चन है, डबल क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो किसी एक क्वेश्चन को लेकर के आपको बैठना नहीं है, टाइम खराब नहीं करना है, ठीक है। तो आप जाइए आराम से और एक शेड्यूल बनाइए जिसमें इस लास्ट 15 डेज में आपको कम से कम मैथ का जो सो 2 से 3 मॉक टेस्ट दे देना है, और बाकी जो सो हर एक सब्जेक्ट का एक एक दे दो, लिखने का प्रैक्टिस कर लो ताकि आपके पास जो सो क्या होगा कि 15 दिन में आपके पास लिखने का भी प्रैक्टिस हो जाएगा कि आपका हैंड भी फ्री हो जाएगा। और प्लस में आप अपने आप को ये भी जज कर लोगे कि 3 घंटा में हम पूरा पेपर को कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं। एकदम पूरा एग्ज़ाम का माहौल बना के आप सोचना कि मैं एग्ज़ाम हॉल में ही बैठा हूँ और वैसे एग्ज़ाम को देना। आपके पास एक एक कॉपी आप अलग से सेपरेट कॉपी को ले लेना 10 या 20 रुपये में, और उसी में आप क्या करना है कि सॉल्व करना है। और जिस तरह से एग्ज़ाम में सॉल्व करता है वैसे ही, बस इतना ही था आप लोगों के लिए। तो जाइए आप लोग और अभी से लग जाइए। और 10th वाला ये मत सोचिए कि मेरे पास बहुत समय है, वो भी अभी से प्रैक्टिस इस तरह से कर सकते हो। और ये ज़रूर आप लोग नोट करना कि अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन नहीं बना तो वो क्वेश्चन क्यों नहीं बना। तो अगर हो सके अगर यदि उसका कंसेप्ट अगर यदि आप नहीं पढ़ें तो अगर हो सके तो आप पढ़ सकते हो। अगर यदि पढ़ चुके हैं तो फिर भी गलती हो रहा है तो क्यों गलती हो रहा है, इस चीज़ को ज़रूर आप लोग एनालाइज कीजिएगा। उसके बाद तो बस इतना ही है, आप लोग स्टार्ट कर दीजिए और कुछ नहीं है। तो मिलते हैं फिर।